तो अपने सीन 4 तक पढ़ लिए थे। सीन 5 के अंदर हो क्या रहा होता है, सीन 4 में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि मैकबेथ अपने कासल की ओर आ रहा होता है। अब वो कासल की ओर आ रहा होता है, इस बीच में क्या होता है कि वो पूरी कहानी बताना चाहेगा अपनी लेडी मैकबेथ को, मतलब अपनी वाइफ को, कि मेरे को विचेस मिली थी, मैं ऐसे ऐसे, मेरा टाइटल चेंज हो गया, मैं और बड़ा उपाधि मुझे मिल गया है, और अब मेलकॉम ये आ गया बीच में, फलना टिकना जो भी कहानी है ये बताना चाहता है। तो ये घर जाके तो बता ही सकता है भाई, कि जल्दी भी निकला महल से, लेकिन इतना खुश है कि भाई ये महल जाने का इंतज़ार नहीं कर अपना, ये रास्ते में एक लेटर लिखता है और एक मैसेंजर को दे के भेज देता है कि भाई तुम जल्दी जाओ मेरी वाइफ के पास, मेरे महल में जाओ, उसे लेटर दे दो। इनवर्नेस मैकबेथ कासल, मैकबेथ का कासल इनवर्नेस में है। इंटर लेडी मैकबेथ रीडिंग अ लेटर। लेडी मैकबेथ, हु इज़ लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ इज़ द वाइफ ऑफ मैकबेथ, ठीक है। लेडी मैकबेथ इज़ द वाइफ ऑफ मैकबेथ। इनवर्नेस में मैकबेथ का कासल है। फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन अंडरलाइन द वर्ड। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ कौन है? वाइफ है। अब देखो, अब ये जो सिंगल कोट से स्टार्ट है ना आपका ये सेंटेंस, ये पूरा मैकबेथ का लेटर है। मैकबेथ का लेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैकबेथ का लेटर मार्क कर लीजिएगा, जहाँ एंड होगा वहाँ हम बता देंगे, वहाँ पर डबल टिक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से वहाँ मैकबेथ का लेटर होगा। मैकबेथ मीन वाइल रास्ते में लेटर लिखा है, ये नहीं कि भाई आके बता देगा, ठीक है। लेडी मैकबेथ लेटर पढ़ रही है। दे कौन है? दे उन सिस्टर्स है, तीनों की तीनों भूतनियाँ, तीनों की तीनों चुड़ैल है। दे तीनों को तीनों चुड़ैलों को रेफ़र किया गया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे मीट मी इन द डे ऑफ सक्सेस, वो लोग मुझे मिली थी। लेडी मैकबेथ पत्र पढ़ रही है अपने मैकबेथ का, वो लोग मुझे मिली थी उस दिन जब मेरा सक्सेस हुआ था। सक्सेस मतलब जब मैं बैटल जीता था, मैकबेथ बोल रहा है अपने पत्र में। दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट दे हैव मोर इन देम दैन मॉर्टल नॉलेज। मॉर्टल मीन्स ह्यूमन, द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट मीन्स देयर मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। लिखा हुआ है सामने लाइन, मीनिंग लिखा हुआ है, मार्क करके लिख लीजिए, देयर मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड आई हैव लर्न बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट दे हैव मोर इन देम दैन मॉर्टल नॉलेज। हमारे ह्यूमन के अंदर ना जितना नॉलेज नहीं होता ना, उससे ज़्यादा नॉलेज तो उनके अंदर था। उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स बोला ना, जो जो भविष्यवाणी की मेरे बारे में, वो तो कहीं ना कहीं सही होते जा रही है। तो हमारे ह्यूमन से ज़्यादा अद्भुत नॉलेज तो उनके पास था। किसके पास था? उन तीनों विचेस के पास था। ये मैकबेथ अपने पत्र में बोल रहा है, ठीक है। द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट मीन्स मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। मीनिंग लिखा हुआ है सामने, वैसे लिख लीजिएगा। व्हेन आई बर्नड इन डिज़ायर टू क्वेश्चन देम फर्दर दे मेड देमसेल्व्स एयर इनटू विच दे वैनिस्ड। जब मैं रुक नहीं पा रहा था, उन्होंने मेरे बारे में प्रोफेसिस की, मैं और भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा था। डिज़ायर था मेरे अंदर, एम्बिशन था, पूछने की कामना थी, इच्छा थी। तो जब मैं पूछना चाह रहा था, तो जैसे ही मैं पूछना चाह रहा था, वो लोग तीनों की तीनों विचेस हवा में गायब हो गई। क्लियर है लाइन? वाइल्स आई स्टूड रैप्ड इन द वंडर ऑफ इट केम, मैं खड़ा था एकदम चौंक के। केम मिसिव्स मीन्स मैसेंजर्स फ्रॉम द किंग, एक मैसेंजर आया राजा के वहाँ से। हु ऑल हेल्ड मी, जो मेरे को बोले जा रहा था हमारे थेन ऑफ कॉर्डर की जय हो, थेन ऑफ कॉर्डर की जय हो। जब मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो उसने बोला कि राजा ने मुझे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया, थेन ऑफ ग्लैमिस से। by which title before these weird sisters यानी कि थ्री विचेस, weird sisters saluted me, ये वही टाइटल है जिससे ये तीनों weird sisters ने मुझे पहले सैल्यूट कर दिया था इस मैसेंजर के आने के पहले। मतलब कि इनका बात सच निकला, इनकी प्रोफेसी सच निकली, जो इसने अब लेडी मैकबेथ को विश्वास दिला के बोल दिया कि भाई थेन ऑफ कॉर्डर का मैसेज जो है ना, एक मैसेंजर ने आके मुझे राजा से मैसेंजर आया तो उसने दिया, लेकिन उसके पहले इन तीनों विचेस ने मुझे सैल्यूट कर दिया था इसी टाइटल से भाई कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर हो, ठीक है। एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑन मतलब फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कमिंग ऑन ऑफ मीन्स नियर फ्यूचर, एंड रेफर्ड मी टू द कमिंग ऑन ऑफ टाइम विथ हेल, और उन्होंने मुझे रेफ़र किया, किस नाम से रेफ़र किया, किस नाम से पुकारा? हेल, जय हो किंग दैट शैल बी, तुम राजा बनोगे आगे। भाई पुकारा है उन्होंने, भविष्यवाणी की है, तुम्हें वादा नहीं किया कि तुमको राजा बना के छोड़ेंगे, ठीक है। राजा का बेटा ही राजा बनेंगे, ये तो यहाँ पर समझ आ रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ समय के लिए राजा भले ही बन जाएगा, लेकिन असल में तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और ये लाइन कहीं ना कहीं सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, यही एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान जब अपने पीक पे होता है ना, जब अपने टॉप पे होता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और वही यहाँ पर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, एक्चुअली लेडी मैकबेथ मैकबेथ के चक्कर में हुई और मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। प्रोफेसी और प्रॉमिस दो वर्ड है,
इस सीन के अंदर आप लोगों को मिलेंगे, इसको लिख लीजिए। क्या तो सीन के एकदम टॉप में प्रोफेसिस एंड प्रॉमिस, इन दो वर्ड को एक बार स्पेलिंग बोलेंगे? प्रोफेसिस, PROFICIES, प्रोफेसिस, प्रोफीसीस एंड प्रोमिसेस। प्रोफेसिस यानी भविष्यवाणी, और उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया एज प्रॉमिस। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हेल किंग दैट शाम, ठीक है। दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर यू, ये मैंने सोचा आप तुमको इन्फॉर्म कर दूँ। किसको इन्फॉर्म कर दो? मैकबेथ बोल रहा है तुमको, लेडी मैकबेथ को बोल रहा है अपने पत्र में। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच में जो रिश्ता है ना, वो ये लाइन्स जो लिखा हुआ है ना, वर्ड्स, वो बता रहा है शेक्सपियर का। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस, ये वर्ड बता रहा है कि रिश्तेदारी इन दोनों के बीच में, वाइफ और हस्बैंड का, किस प्रकार का मजबूत था। माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस दैट दो mightest not lose the dues of rejoicing by being ignorant of what greatness is promised thee। देखो भाई, प्रॉमिस वर्ड तो भाई यहाँ लिख दिया गया। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि भाई मेरे डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटेस्ट, मतलब मेरी लेडी मैकबेथ को बोल रहा है, तुम क्यों छूट जाओ इस बात से, तुम क्यों खुश होने की पल से बिछड़ जाओ, तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए। तुम्हें क्यों मैं खुशी लेट से, मतलब ये न्यूज़ जो खुश होने वाला हैप्पी न्यूज़ है, मैं तुम्हें लेट से क्यों प्रदान करूं, जिससे तुम खुश होगी बाद में। भाई अभी खुश हो, जल्द से जल्द खुश हो जाओ, तभी मैंने तुम्हें पत्र लिख के तुम्हारे तक भेजा है, ठीक है। ले इट टू दाई हर्ट, ये पत्र को अपने दिल तक लगा लेना। एंड फेयरवेल, मतलब बाय बाय। अभी पत्र यहाँ पर एंड होता है अपना, समझ आया? द ड्यूज मीन्स योर राइट लिखा हुआ है, डिलीवर मीन्स इन्फॉर्म, ले मीन्स टेक। ये लेटर यहाँ पर एंड होता है। क्लोज द डबल टिक। नेक्स्ट, ग्लेमिस, अब यहाँ पर लेडी मैकबेथ अपने आप में बड़बड़ा आ रही है, ठीक है। ग्लेमिस दो आर एंड कॉर्डर शैल बी, हाँ तुम ग्लैमिस तो हो, ठीक है, ग्लैमिस तो हो ही, थेन ऑफ ग्लैमिस हो, और थेन ऑफ कॉर्डर भी हो गया, ठीक है। व्हाट यू आर प्रोमिस्ड, जो तुमको प्रॉमिस किया गया, लो भाई प्रॉमिस कहाँ किया गया है, वाट दो आर्ट प्रॉमिस्ड, तुम वो बन भी जाओगे तो तुमको प्रॉमिस किया गया है। भाई क्या प्रॉमिस किया गया? प्रॉमिस तो कुछ नहीं किया गया, तुमको प्रोफेसी दिया गया है कि तुम बन सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोफेसी एज प्रॉमिस, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग प्रोफेसी एज प्रॉमिस। नेक्स्ट, हाँ बोल सकते हो कि हर एक मैन के पीछे एक फीमेल का अच्छा हाथ होता है, ठीक है। या अच्छा हाथ के बजाय गजब गलत हाथ हो गया है। नेक्स्ट, येट डू आई फेयर, ये स्पीचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेडी मैकबेथ का काफ़ी बड़ा स्पीच है। इन स्पीचेस के ऊपर हम लाइंस लिखवाएंगे आप लोग को, साइड टू साइड मीनिंग लिखते जाइएगा, दो दो लाइन, एक एक लाइन का पेंसिल से। नेक्स्ट, व्हाट दो आर प्रॉमिस्ड येट आई फियर दाई नेचर, तुमको जो प्रॉमिस किया गया है तुम वो बनोगे, थेन ऑफ ग्लैमिस हो, थेन ऑफ कॉर्डर हो, तुमको जो प्रॉमिस किया गया बनोगे, लेकिन मुझे डर लग रहा कहीं ना कहीं तुम्हारा नेचर को देख के। क्यों? क्योंकि हम सीन 1 में आप लोग को बोले थे कि भाई हमारा जो मैकबेथ है ना वो ऑनरेबल है, एक्चुअली में ऑनरेबल है, और एक्चुअली में वो ट्रू जेंटलमैन है, उसके मन में इतना पाप नहीं है। हाँ एम्बिशन है, एम्बिशन किसके अंदर नहीं होता है, एम्बिशन है, लेकिन गलत रास्ते पे चलने का सोच उसके मन में आज तक नहीं आया, ठीक है, आज तक नहीं है, आज तक कभी नहीं है। अब ये है लेडी मैकबेथ के झांसे में आएगा, और लेडी मैकबेथ को सोचना है भाई मेरा हस्बैंड भोला भाला है, ठीक है, वो ऐसा काम करेगा नहीं, तो मुझे उसके कान भरने पड़ेंगे, तब वो ऐसा काम करेगा। अब आगे का स्पीच देखो क्या लिखा हुआ, डर लग रहा है कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, कि तुम्हारे नेचर पे मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और जाहिर सा बात है, समझ भी आ रहा है हमें, अगर मैकबेथ को करना होता ना तो कब का कर लिया होता, अगर उसको करना होता ना कब का मार कर लिया होता। जो था ना, कौन था जो धोखा दिया था, थेन ऑफ कॉर्डर ही तो धोखा दिया था, तभी तो उसका टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर को दिया, थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल मैकबेथ को दिया गया। वो थेन ऑफ कॉर्डर के संग मिलकर स्कॉटलैंड को जीत लेता है, गारंटी देता जीत लेता, क्या ज़रूरत था उसको लड़ने का, दो दो लड़ाई क्यों लड़ना था बैक टू बैक, सही बात है ना। तो ये समझ आ रहा है हमें उसका काइंडनेस, ठीक है मैकबेथ। नेक्स्ट, इट इज़ फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस टू कैच द नियरेस्ट वे, तुम चाहते हो नियरेस्ट वे, मतलब बहुत डायरेक्ट वे, मतलब बहुत शॉर्टकट रास्ता तुम चाहते हो लेना, और तुम इतना जेंटल, इतने काइंड, भाई वो कैसे संभव हो सकता है। मतलब मैकबेथ तो एकदम दूध की तरह सफ़ेद है, ठीक है, वो कहीं से भी उसमें मिलावट नहीं है, लेकिन और तुम चाहते हो इतना शॉर्टकट रास्ता लेके हम वहाँ क्राउन तक पहुँच जाए, भाई वो इतना सफ़ेदी से तो हासिल नहीं होगा, इतनी सफ़ेदी अच्छी नहीं होती है,
ठीक है, ये मैकबेथ, लेडी मैकबेथ अपने आप में सोच रही है। नियरेस्ट का मतलब मोस्ट डायरेक्ट होता है, बार बता रहे, मीनिंग सामने लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। दो wouldst be great are not without ambition but without the illness, though without the illness should attend it। illness का मतलब बैडनेस होता है, अटेंड का मतलब गो विथ होता है, वुडस्ट मीन्स वांट टू। तुम्हारे मन में इच्छा तो है, एम्बिशन तो है, लेकिन लेडी मैकबेथ बोल रही है कि तुम्हारे अंदर उतना करने का ना दम खम नहीं है। ठीक है, लेडी मैकबेथ बोल रही है मैकबेथ के बारे में, तुम्हारे अंदर करने की इच्छा है, एम्बिशन है, लेकिन तुम्हारे अंदर करने का उतना दम खम मुझे मालूम नहीं होता है। इन लाइंस का मीनिंग लिख लीजिए जितना हम बताए अटेंड इट तक में। यू वॉन्ट टू बी ग्रेट एंड यू डू हैव एम्बिशन बट यू लैक द रेथलेसनेस दैट शुड accompany you। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, तुम्हारा मन है कि तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इच्छा भी है, लेकिन तुम्हारे अंदर दम खम नहीं है। रूथलेसनेस का मतलब उतना दम खम तुम्हारे अंदर दिखता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी तुम्हें राजा बनना है। द इलनेस शुड अटेंड इट, तुम्हें बैड होना पड़ेगा। इलनेस मतलब बैडनेस, तुम्हें बुराइयाँ अपनानी पड़ेगी, तभी तुम जाके वहाँ तक पहुँच सकते हो। अपने बोलते हैं ना कि भाई कुछ करना है तो कुछ गलत काम तो करना पड़ेगा, 2 नंबरी का काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो इंसान की आज की डेट की सोच है। लेकिन रेड पिक्चर के अंदर अजय देवगन का भी एक डायलॉग है, जब उसको पूछा जाता है ना लास्ट में रेड के समय, क्या मिलेगा इतनी ईमानदारी का, है ना, क्या बोलता है वो, नींद अच्छी आएगी, कुछ ऐसा ही डायलॉग रहता है ना, रात को नींद अच्छी आएगी। तो वही है, अपना अपना सोच है। देखो गलत काम तो नहीं करना चाहिए, हम भी ये बोलेंगे। कम भले ही हो तुम्हारे पास, लेकिन कम हो के ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, इतना इतना ज़्यादा गलत काम करके करोगे। नेक्स्ट, what thou wouldst highly, that wouldst thou holily, wouldst not play false, and yet for wouldst wrongly win। play false का मतलब हो गया चीटिंग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो बताया, what thou wouldst highly, wouldst means want, wouldst means want, holily means virtuously, and yet wouldst wrongly win। goal, win मतलब goal। इन लाइन्स का मीनिंग लिखिए, you want to achieve great things and want to do so honorably। You do not want to cheat, but you still wish to gain something by unjust means। इन लाइन्स का मतलब क्या है? इन लाइन्स का मतलब ये है, मैं लेडी मैकबेथ बोल रही है कि तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें, क्या बोला गया यहाँ पर, कहाँ क्या लाइन, डू नॉट, ये जो प्ले फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब चीट हो गया, एंड रॉन्गली विन मतलब गोल्स। अब तुमको बड़े बड़े चीज़ें, ग्रेट थिंग्स तुमको अचीव करना है, और तुम चाहते हो उनको अचीव करना एकदम आराम से, होलीली, एकदम सही तरीके से अचीव करना चाहते हो, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं हो सकता। तुमको अपना नेचर को बदलना पड़ेगा। मतलब तुम चीट भी करना चाहते हो और तुम्हारा नाम भी नहीं आए, तुम चोरी भी करना चाहते हो और चोर साबित बना हो, एग्ज़ाम के लिए पढ़ के भी कुछ नहीं गए हो और चीटिंग भी कर रहे हो, और ये भी चाहते हो कि टीचर तुमको पकड़े भी ना, या तुम्हारे दोस्त तुमको चीटर ना बोले, या तुम्हारा मन अपने आप को चीटर ना बोले, भाई वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। एक ही चीज़ हो सकती है दो में से। ठीक है, एक ही चीज़ हो सकती है दो में से, या तो चीटिंग कर रहे हो तो वही चीटर के रूप में हो तुम, मर्डर करोगे तो मर्डर कहलाओगे, गलत काम करोगे तो गलत करने वाले कहलाओगे। क्लियर है बात? लाइन से पढ़ के देख लीजिए, समझ आ जाएगा। यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स एंड यू वांट टू डू सो ऑनरेबली। यू डू नॉट वांट टू चीट बट यू स्टिल विश टू गेन समथिंग बाय अनजस्ट मीन्स। क्लियर है? हाँ सर। Thou dost have great glamis, that which Christ thus thou must do, if you have it, and that which rather thou dost fear to do, then wishest शुड बी undone। तुम्हारे मन में डर है कहीं ना कहीं, और तुम उस डर को, तुम्हारे मन में डर है, ठीक है, तुम गलत काम कर रहे हो उस बात का डर है, लेकिन तुम जो गलत काम करोगे उसका डर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर तुम उस गलत काम को कर दोगे, उस गलत काम को करने के बाद जो पछतावा होगा ना, देखो क्या बोलना चाह रहा है इस लाइन के अंदर, तुम गलत काम कुछ करोगे, उसको करने का तुम्हारे पास पछतावा होगा, रिग्रेट फीलिंग आएगी, मन में मन कोसेगा, तो उसका जो अफसोस होगा ना, वो अफसोस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना तुम उसको करने से पहले डर रहे हो, उतना भयभीत तुम पहले हो रहे हो कि मैं करूँगा तो क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा वो होगा, फलना ढिकना, कि मेरा मन कैसे मेरे को संभालेगा, मेरा मन मेरे को कोसेगा, या मैं कर दूंगा राजा के संग, मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, उसे धोखा नहीं दिया, फलना ढिकना। तो ये सोच मुझे पहले ही खाया जा रहा है, मैं क्राइम करूँ उससे पहले। बात की बात तो अलग है। क्लियर है? अभी लाइन का मीनिंग भी लिखा दे रहे हैं। हाँ। लिखें, यू डिज़ायर समथिंग, पहले सुन लीजिए, यू डिज़ायर समथिंग दैट यू रिक्वायर्स यू टू एक्ट डिसिसिवली टू ऑब्टेन इट, बट यू आर मोर अफ्रेड टू एक्ट देन यू आर डिटरमाइंड टू अवॉइड रिग्रेट।
डिसिसिवली का स्पेलिंग पर बता दे रहे, DECISIVELY, टू ऑब्टेन। डिसिसिवली और टू ऑब्टेन ये पता हो गया कि तुमको कोई ना कोई डिसीजन अपने दिमाग के अंदर परफेक्ट लेना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा उसको। तुम चाहते हो, तुमको ये चीज़ चाहिए, तो भाई ऐसे नहीं होगा, डरने से करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। रिस्क रही लाइफ का नाम है, ठीक है। ये जो तरीका है ना, बट ये तरीका यहाँ गलत है। रिस्क लाइफ का नाम है, ठीक बात है, मना नहीं कर रहे हैं, बट ये जो तरीका है ये गलत है। इन लाइन्स को पढ़िए एक बार, मीनिंग समझ आया? ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा विश अनडन रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब ये लाइन जो है ना, यहाँ पर लेडी मैकबेथ क्या कर रही है, बुरी आत्माओं को बुला रही है, बुरी आत्माओं को बुला रही है कि बुरे स्पिरिट्स को बुला रही है, मेरे अंदर आओ। हाई मीन्स हरी, हाई दी हाइदर, हाइदर मीन्स हायर, हाई दी हाइदर दैट आई मे पॉर माई स्पिरिट्स इन दाइन ईयर्स। मैं अपने स्पिरिट्स को बुला रही हूँ। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे आगे स्पीचेस में लेडी मैकबेथ का और जो स्पीच है इसी सीन में, कि वो लेडी मैकबेथ बुरी आत्माओं को अपने अंदर बुला रही है कि मुझे पूरा बुरा बना दो। और ये उसी सोच के हिसाब से बोल रही है कि जैसे ही मेरा मैकबेथ इधर आएगा मेरे पास, तो मैं उसके कानों में उसके कान भर दूंगी। क्या भर दूंगी? देखो, एंड चैस्टाइज मीन्स करेक्ट विद द वैलर मीन्स पावर ऑफ माई टंग, मेरे टंग के पावर्स, मेरे मुंह के पावर्स है, मैं उसके कान में ऐसा ऐसा चीज़ भर दूंगी कि भाई अब उसके मन में जो डर होगा ना, उसके मन में जो इतनी इज्जत होगी डंकन के लिए, वो सब बदल जाएगा और वो डंकन को मार देगा और वो कहीं ना कहीं राजा बन जाएगा। वो डरेगा नहीं मेरा मैकबेथ। विद द वैलर ऑफ माई टंग all that impedes you from the golden ground which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned withal। गोल्डन राउंड का मतलब क्राउन होता है, मेटाफिजिकल मतलब सुपर नेचुरल होता है, ठीक है। लाइन्स का मीनिंग ये है कि लेडी मैक बोल रही है मेरा मैकबेथ जब मेरे पास आएगा तो मैं उसे कान भर दूंगा, ऐसी भरूंगी कि वो अब पलट भी नहीं पाएगा और नहीं ये सोच पाएगा कि मैं डंगर को क्यों मार रहा हूँ, मुझे बस राजा बना, क्राउन तक पहुँचना और कुछ नहीं। और ऐसा कर दूंगी उसको कि फिर वो सोचेगा कि फेट, नसीब और सुपर नेचुरल पावर्स भी मेरा ही संग है और वो चाहते हैं कि मैं राजा बनूँ और मैं चलो राजा बनूँगा और डंकिन को मार दूँगा। क्लियर है? नसीब भी मेरा साथ देगा, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो भी मेरा साथ देंगे। मेटाफिजिकल मीन सुपर नेचुरल। उसी दौरान क्या होता है ना, एक मैसेंजर आ जाता है वहाँ पर। लेडी मैक इतना कुछ सोच रही होती कि मैं ऐसा ऐसा पत्र पढ़ी, फिर अपने मन में सोच रही है कि मैं मैकबेथ को कैसे चेंज करूँगी। उतना देर एक मैसेंजर आता है, बोलता है व्हाट इज़ योर टाइडिंग। मैसेंजर आता है, लेडी मैक बोलती है कि व्हाट इज़ योर टाइडिंग मीन तुम क्या न्यूज़ लेके आए हो यहाँ पर। मैसेंजर बोलता है द किंग कम्स हियर टुनाइट, राजा आने वाला है यहाँ पर आज रात को। राजा कौन? राजा हमारा राजा डंकिन। लेकिन क्या पत्र में कहीं पर भी मैकबेथ ने मेंशन किया था कि राजा आएगा यहाँ पर? मैकबेथ ने मेंशन नहीं किया था। लेडी मैकबेथ को ये पता है कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस से थेन ऑफ क्वार्टर बन गया है। उसे दो बातें नहीं पती अभी तक। पहले बात ये है कि राजा आने वाला है रात को, ये नहीं पता था उसके पत्र में, मैकबेथ के पत्र में। और सेकंड चीज़ ये भी नहीं बना था कि क्या नाम है, डंकन ने अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी मैलकॉम को चुन लिया है। ये दो बातें अभी तक लेडी मैकबेथ को नहीं पता। क्लियर है? क्योंकि मैकबेथ के पत्र में नहीं लिखा हुआ। यहाँ तक में दो चीज़ नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ बोलती है दो आर मैड टू से इट, तुम पागल हो गए हो क्या? ये राजा आने वाला है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं पत्र के अंदर। इज़ नॉट दाई मास्टर, दाई मास्टर में तो मैकबेथ, इज़ नॉट दाई मास्टर विथ हिम, क्या राजा मैकबेथ जो है उसके संग नहीं आ रहा, राजा के संग मैकबेथ नहीं आ रहा है क्या? हु वेयर इट सो वुड हैव इन्फॉर्म फॉर प्रिपरेशन, उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया इस पत्र के अंदर ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूँ। मैकबेथ को बोल रही है रेफ़र करके मैसेंजर के सामने। मैसेंजर बोलता है सो प्लीज़ यू, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। इट इज़ ट्रू, लेकिन ये बात सच है कि ये राजा आ रहा है। थेन इज़ कमिंग, आवर थेन इज़ कमिंग, हमारा थेन आ रहा है यहाँ पर, मैकबेथ आ रहा है। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ हैड स्केर्सली मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज। एक एक मैसेंजर आया था हमारे इस पत्र आने के बाद तुरंत, उसने मुझे कहा था, हमारे थीन के पहले मतलब मैकबेथ के पहले एक मैसेंजर आया है, वो हाफता इतने तेज़ी से आ रहा था बताने के लिए कि भाई आज रात को राजा भी आने वाला है। इतना ज़ोर से हाफ रहा था कि उसको मतलब ब्रेथ भी नहीं नसीब हो रहा था। और उतना रफ्तार से फटाफट स्पीड से आ रहा था वक्त बताने के लिए कि राजा भी आने वाला है। इसके बाद लेडी मैकबेथ का स्पीच है, ये नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट टिल देन यहाँ तक रखते हैं कि लेडी मैकबेथ का स्पीच अपने पढ़ें, काफ़ी बड़ा, तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? समझ आया पूरा क्लियर?
चलिए गाइस यहीं तक रखते हैं आज लेक्चर, ठीक है। इसके बाद वाला लेडी मैकबेथ के भी दो स्पीचेस शायद और बड़े बड़े हैं, तो आज इतना नहीं करवा रहे हैं ताकि आप लोग के दिमाग में ना कन्फ्यूजन ना हो जाए। एक बार पढ़िएगा स्पीच को, लेडी मैकबेथ वाला पार्ट को अगर समझ नहीं आया तो वापस रिवाइंड करके प्ले करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इतना सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन में है तो मेरे अनुसार तो आप लोग को बेस्ट स्कोर होना चाहिए, एमसीक्यू हो चाहे डिटेल वर्जन हो। पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा क्लासेस के अंदर। सो डू जॉइन द ग्रुप एंड yes, contact the admin.